फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियोस में लाता हूं और आज कुछ न्यूज़ के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जिसमें प्रमुख है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने शासन और शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। एक दो खबरें और भी हैं और इसके अलावा कल शिक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें क्या कुछ कहा है शिक्षक भर्ती ज्वाइनिंग के बारे में, तो वो वीडियो भी मैं अटैच करूँगा, छोटी सी क्लिप अटैच करूँगा, आप उसको इस वीडियो के अंत में देख सकते हैं। तो आइए हम डिटेल में देख लेते हैं सारी चीज़ें, लेकिन डिटेल में जाऊँ उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। तो आइए देख लेते हैं क्या न्यूज़ हैं। पहली अच्छी खबर है कि जबलपुर हाई कोर्ट में अब प्रत्यक्ष सुनवाई भी 9 अगस्त से शुरू होगी। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि 10 अगस्त को शिक्षक भर्ती की सुनवाई भी होना है और हमेशा प्रत्यक्ष सुनवाई ही एक सही तरीका होता है किसी भी केस पर चर्चा करने के लिए, या अगर हम इन जनरल भी देखें तो आमने सामने बैठकर लोग बात करते हैं तो उसको एक अच्छा वार्तालाप माना जाता है, बजाय कि फ़ोन पर बात करने के या वीडियो कॉल पर बात करने के। वो एक टेम्पररी व्यवस्था होती है, अल्टरनेट ऑप्शन होता है, सही चीज़ तो होती है प्रत्यक्ष। तो अब ये प्रत्यक्ष सुनवाई होना है 9 अगस्त से। 10 अगस्त से शिक्षक भर्ती की सुनवाई भी है 10 अगस्त को, तो उम्मीद है कि कुछ इसमें कुछ सकारात्मक चीज़ें ही निकल के आएंगी और सकारात्मक चीज़ें निकलेंगी तो ज्वाइनिंग का रास्ता साफ होगा। अगली जो खबर है वो है उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति में द्वितीय श्रेणी के मापदंडों को चुनौती। अब ये चुनौती क्या है? राज्य सरकार, आयुक्त लोक शिक्षण और सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस, हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है तीनों को, राज्य सरकार को, आयुक्त लोक शिक्षण को और सामान्य प्रशासन विभाग को। क्योंकि खैर ये चीज़ें तो यूनिवर्सिटीज़ की गलती हैं कि सबका क्राइटेरिया अलग है। अच्छा, ये काफ़ी उलझी हुई बात है, सेकंड डिवीज़न किसको माना जाए। कुछ यूनिवर्सिटी में 45% से वालों को भी सेकंड डिवीज़न मान लेते हैं, कुछ को कहते हैं कि 50% होना चाहिए सेकंड डिवीज़न तभी माना जाएगा। तो इस वजह से कुछ कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर दिए गए इस भर्ती में। तो उन्होंने अपनी केस लगाया और उसके बारे में ये सब दिया गया है। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, चीज़ समझ में आएगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति में द्वितीय श्रेणी के मापदंडों को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने राज्य सरकार, आयुक्त लोक शिक्षण और सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। 4 सप्ताह में इसका आंसर मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 2 सितंबर को नियत की गई है। भिंड निवासी अवनीश त्रिपाठी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसका नाम उच्च माध्यमिक शिक्षक की मेरिट सूची में है। पीजी में 47% होने के बाद भी उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई। उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने का कारण यह बताया गया कि उसकी अंक सूची में तृतीय श्रेणी लिखा गया है। याचिका में कहा गया है कि पीजी में 45% अंक पाने वाले ऐसे कई उम्मीदवारों का चयन किया गया है जिनकी अंक सूची में द्वितीय श्रेणी लिखा गया है। अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने तर्क दिया कि 45% से अधिक अंक पाने वालों को द्वितीय श्रेणी माना जाता है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में श्रेणी निर्धारण में एक रूपता नहीं है। ज़्यादातर विश्वविद्यालय 45% से अधिक अंक वालों को द्वितीय श्रेणी दे रहे हैं, वहीं कुछ विश्वविद्यालय 50% से अधिक वालों को द्वितीय श्रेणी मानते हैं। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीज़न बेंच ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ को भी ध्यान देना होगा या यूजीसी को ध्यान देना होगा कि ये वो एक रूल बनाए कि 45% या उसे जो भी करना है 45% या 50% एक न्यूनतम
अंक निर्धारित करना चाहिए कि भाई ये 45% है, सभी यूनिवर्सिटी में यही लागू होगा, 45% से ऊपर वाले सेकंड डिवीज़न माने जाएंगे, या ये लागू कर दे कि 50% से ऊपर वाले सेकंड डिवीज़न माने जाएंगे, थर्ड डिवीज़न किसको माना जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न किसको माना जाएगा। जैसे फर्स्ट डिवीज़न का हर जगह सेम है, 60% है तो फर्स्ट डिवीज़न है, उससे ऊपर वाले। ऐसे ही सेकंड और थर्ड डिवीज़न का भी एक रूपता होनी चाहिए सभी यूनिवर्सिटीज़ में। ये तय कर देंगे तो आगे किसी भी भर्ती में इस तरह की परेशानियां नहीं आएंगी। और ये विभाग को भी देखना चाहिए था कि सिर्फ ये ना देखें कि सेकंड डिवीज़न लिखा है या नहीं मार्कशीट में, ये नहीं, उनको भी एक परसेंटेज फिक्स कर देना था कि हम इस भर्ती में 45% तक वालों को सेकंड डिवीज़न में लेंगे, तो उससे उनकी ये परेशानी समाप्त हो जाती। तो इसका जवाब मांगा है 4 हफ्ते में। अब देखते हैं इसका जवाब ये कब तक देते हैं और कब तक इस पर सुनवाई होती है, विचार होता है। ये देखिए एक और पेपर में यही चीज़ आई है, नई दुनिया में जवाब मांगा है। इसके अलावा आपको पता है कि जयश्री कियावत मैडम आयुक्त लोक शिक्षण, इनका रिटायरमेंट हो गया है, तो इनके स्थान पर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भारतीय विकास प्राधिकरण, एक सेकंड, तो श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव को ये काम सौंप दिया है आयुक्त लोक शिक्षण का, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव। तो अब ये सारा काम देखेंगी एज ए आयुक्त, कमिश्नर के रूप में शिक्षा विभाग का काम संभालेंगे। लेकिन ये परमानेंट नियुक्ति नहीं है, जैसे ही किसी को परमानेंटली यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा तो इनको ये ऑटोमेटिकली अपना जो अतिरिक्त प्रभार है ये छोड़ देंगे। अब आज तक के जो रिपोर्टर हैं मध्य प्रदेश के रवीश पाल सिंह जी, इनका एक ट्वीट आया है कि चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग का इंतज़ार, घर चलाने ऑर्केस्ट्रा में गा रहे गाना। तो इन्होंने ट्वीट किया है, इनकी रिपोर्ट इन्होंने लिखा है, पढ़ें मेरी रिपोर्ट आज तक पर। तो ये कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने हमेशा शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का साथ दिया है, इस भर्ती का साथ दिया है, और ये इस दर्द को, इनके दर्द को समझ रहे हैं अभ्यर्थियों के। जैसे कि रवीश पाल सिंह जी हैं, फिर एबीपी न्यूज़ के ब्रजेश कुमार सिंह हैं, फिर चाहे एमपीजी न्यूज़ के प्रमोद शर्मा हैं, इस तरह के ये 4-5 जो हैं पत्रकार, इन्होंने इसको काफ़ी प्रमुखता दी है शिक्षक भर्ती को और इनके लिए आवाज़ उठाई है। तो ये अपडेट्स थी। और कल शिक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू दिया है, उसकी एक छोटी सी क्लिप मैं अटैच कर रहा हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। रेशन का काम पूरा होने के बाद में हम कोर्ट से एक बार परमिशन लेंगे और जल्दी हम शिक्षकों की भर्ती कर देने वाले हैं।